अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली बहुत शॉर्ट है। क्यों मैंने थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन देखी एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड ईयर में है, और उनके बारे में एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी आप कह सकते हैं कि लेक्चर है ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। और दूसरी बात ये है कि इसको हमने कैसे लेना होता है, मैकेनिज़्म समझ नहीं आता। रेडिकल मैकेनिज़्म जो बुक पे दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, तो उसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखूँगा और बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल देते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका टाइटल हमें पता होना चाहिए। टाइटल हमारा क्या है? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको हैलोजिनेशन का पता होना चाहिए। टाइटल पे फोकस करें, ये हमें सबको अच्छी तरह पता है। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब दूसरी बात इसमें ये आती है, दूसरी बात इसमें सिंपल ये आती है, जैसा कि हम कह सकते हैं मोस्टली कि ये जो हमारे पास सिंपल सा एक आप कह सकते हैं कि अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स के अंदर बड़ा ही सिंपल आर्टिकल, अल्केन्स के अंदर एडिशन नहीं होता। तो हम अल्केन्स के अंदर जब हैलोजिनेशन की डेफिनेशन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। सही हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस इन अल्केन्स इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो ये डेफिनेशन आई थिंक ज़्यादा बेटर है। सही है ना? क्योंकि हम खुद ही जानते हैं कि अल्केन्स की अगर एक्टिविटी की बात की जाए, मैं सारा थोड़ा सा ना मिक्सअप कर रहा हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ये बात की है कि अल्केन के अंदर हम एडिशन नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर पाते? क्वेश्चन अराइज हो गया। तो इसकी वजह यह है कि देखिए, जब हम अल्केन कोई भी ड्रा करते हैं, ये मैंने बड़ा सिंपल बताया, ये मेरे पास सिंपलेस्ट अल्केन है विच इज़ कॉल्ड मीथेन। तो इसके अंदर जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी जो है कार्बन की, वो फुली सेटिस्फाइड है। टेट्रावैलेंसी इज़ फुली सेटिस्फाइड। मतलब ये है कि कार्बन के पास और कैपेसिटी ही नहीं है कि वो किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ सके। देखें, कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स एंड इफ़ इट वांट्स टू मेक अनदर बॉन्ड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर कार्बन। सही है? इन नॉर्मल स्टेट्स। सो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो इनमें से, या तो मैं कोई हैलोजन लेके आना चाहूँगा तो मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा, तो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पे मैं कोई भी हैलोजन लेके आऊँगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक गया दूसरा उसकी जगह पे आया, तो ये एडिशन नहीं होता, ये एक्चुअली क्या होता है? ये सब्सटीट्यूशन होता है। तो अल्केन्स जो हैं वो कौन से रिएक्शन देते हैं? अल्केन्स जो हैं वो नॉर्मली अल्केन्स डू, या आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्केन्स गिव, कुछ भी आपकी मर्ज़ी। अल्केन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो कोई भी आपने चीज़ जब पढ़नी होती है ना, साथ साथ कोई भी टर्म जो है उसमें डिफ़िकल्ट आए तो उस डिफ़िकल्ट टर्म को फ़ौरन आप सही कर लें, सॉल्व कर लें, उसके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं हैलोजिनेशन की। तो हैलोजिनेशन हमारे पास हैलोजन जो है वो चंद देखें। पहला हैलोजन देखें, हमारे पास है फ्लोरीन। सही है? फ्लोरीन के बाद हमारे पास है क्लोरीन, फिर हमारे पास है ब्रोमीन, फिर हमारे पास आयोडीन है, और लास्ट वन है एस्टाडीन। अब ये हमारे पास, लेकिन ये स्टेबल नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते। तो ये हमारे पास चंद एक जो हैं, ये हमारे पास आ गए हैलोजेंस। अगर हम फ्लोरीन की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन देता है। सही हो गया? विगरस रिएक्शन। और ये जो ये है, ये सनलाइट में, या फिर आप कह सकते हैं डिफ्यूज सनलाइट में भी ये रिएक्शन दे सकता है। डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर ये रिएक्शन दे सकता है। लेकिन अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो इसके लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, रिएक्शन नहीं करता अदरवाइज़। और जो ये भाईजान है आयोडीन जो है, ये रिएक्शन देते नहीं है, नो रिएक्शन विद अल्केन्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। तो मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है, देखिए ज़रा। पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है हमारे पास? हम इसका टाइटल लिखते हैं रिएक्शन। देखें, मेरे पास जनरली एक सिंपलेस्ट जो है वो ये चीज़ है, ये पहला स्टेप है रिएक्शन का। मैंने CH4 लिया, इसकी हैलोजिनेशन करवाई सनलाइट के अंदर, तो मेरे पास, आपने इसके अंदर से HCl निकाल देना है। अब H जो है यहाँ से एक निकलेगा, क्योंकि H यहाँ से निकलेगा तो क्लोरीन जो है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा ना। जब यहाँ से H निकल गया तो वहाँ पे CH3 बच गया, और एक क्लोरीन H की जगह पे आगे Cl बन गया। बाकी यहाँ से जो H निकला था वो इस क्लोरीन के साथ मिलके HCl बन गया। अगर जो बुक पे दिया गया वो रेडिकल मैकेनिज्म, वो कैसे है उसको देखते हैं।
आपने क्या करना है, सिंपली ऐसे CH3 अलग ले लेना है और एक H आपने ऐसे ले लेना है। फोकस हो गया, ये भी CH4 ही है। दूसरी तरफ आपने जो Cl2 लिया हुआ है, Cl2 को आप ऐसे बॉन्ड की शक्ल में बॉन्ड शो करके लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर दिए। अब रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। फिश हुक एरो, ये फिश हुक एरो होती है। देखें, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी जगह से मूव करते हैं तो ये वाला ड्रा करते हैं, और ये वाला जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसको फिश हुक एरो बोलते हैं। तो हमने ये ड्रा करना है। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हमारे पास HCl बन गया। अब बाकी ये इलेक्ट्रॉन CI3 के पास ही रहा। CI3, ये देखिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना आपने, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और दूसरी तरफ क्लोरीन के ऊपर दूसरा रेडिकल चला गया। अब हमारे पास ये 2 रेडिकल्स हैं। अब ये जो 2 रेडिकल्स हैं ये क्या करेंगे, देखें, इनको आपने फोकस करना है। ये HCl तो प्रोड्यूस हो गया। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेनी है। कैसे, ये रेडिकल इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो हमारे पास इन दोनों के मिलने से CH3Cl बन जाएगा। देखें वो चीज़ बन गई। अब अगला दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास CH3Cl है, ये फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी। जैसा कि CH3Cl ये रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ, अगेन रिएक्शन हुआ, फिर आपने HCl इसके अंदर से बना दिया। HCl बनाने के साथ ही आपने क्या करना है, बाकी यहाँ पे एक H निकल गया ना, जब सब्स्टिट्यूट हो गया तो यहाँ पे CH2 आ गया और एक क्लोरीन इधर से इसमें ऐड होगी, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये कैसे बनी, फिर वही काम। अब आपने ये वाला कंपाउंड दोबारा ऐसे लिख लेना, एक H निकाल के नीचे, देखें 3 H थे, मैंने 2 H साथ लिख लिए, एक बॉन्ड ऐसे शो करके H लिख लिया, और साथ Cl तो वैसे ही है, हो गया CH3Cl। अब आगे देखें, और ये जो क्लोरीन है साथ, इसको भी मैंने ऐसे बॉन्ड की शक्ल में Cl2 ऐसे लिख लिया। फिर वही वाला सीन, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा। तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो HCl हमारे पास जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, HCl। और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर चला जाएगा, जैसे पीछे हमने किया है। CH2Cl ये रेडिकल, और साथ हमारे पास Cl के ऊपर ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था ये Cl के ऊपर। अब ये 2 रेडिकल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। कैसे बॉन्डिंग करेंगे देखते हैं। ये जो इनके दरमियान ये वाला इलेक्ट्रॉन है, सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास जो नई चीज़ बनेगी वो क्या है, CH2, यहाँ पे सॉरी Cl2 आना है, CH2Cl2, क्योंकि 2 Cl2 हैं। सही हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इस, देखें ऐसे हुआ, CH2Cl2 बना और HCl बना। तो देखें मैकेनिज्म बता रहा हूँ, रेडिकल मैकेनिज्म, इसको ईजिली अंडरस्टैंड करवाने के लिए स्टूडेंट्स को। तीसरे स्टेप पे आते हैं। अब यही आपने CH2Cl2 पकड़ा, CH2Cl2। अब एक H मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कैसे लिखना है बॉन्ड की शक्ल में। पहले मैं सिंपल रिएक्शन लिख लूँ, CH2Cl ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, HCl आपके इसके अंदर से निकाल दें, यहाँ से H निकल आएगा, यहाँ से Cl निकल आएगा, HCl नहीं बन गया। यहाँ पे बाकी एक H बचा, CH और कितने Cl, Cl3। अब ये हमारे पास सिंपल एक चीज़ बन गई, इसको हम ऐसे ही लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर इसको देखा जाए बेसिकली तो ये ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं है, इसको करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं। CH आपने ऐसे सीधा लिखा, एक H आपने नीचे ऐसे लिख लिया, साथ आपने Cl2 वैसे लिख लिया, सही है। इसको मैंने H को बस आपने रिमूव करवाना है, और H ने जब आपने उसको रिमूव करवाना तो आप उसको बॉन्ड शो कर लें। 2 H थे, 2 ही H ड्रा किए, लेकिन एक H बॉन्ड के साथ शो किया। साथ Cl2 को मैंने ऐसे बॉन्ड की शक्ल में लिख लिया। अब हम जानते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा, एक इधर आएगा, HCl बन जाएगा हमारे पास बॉन्ड, HCl। और ऊपर हमारे पास ये जो रेडिकल हमारे पास एक ये रेडिकल बनेगा, CHCl2 प्लस Cl रेडिकल। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अब ये जो दोनों हैं ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। HCl तो हमारे पास बन ही गया है, ये दोनों क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। बहुत ईजी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी CHCl3। बहुत ईजी है, देखें कोई मुश्किल मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब लास्ट जो और फोर्थ स्टेप जो है वो कैसे करना है आपने। अब आप ये रिएक्शन उस वक्त तक होगा जब तक कार्बन के साथ सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस नहीं हो जाते। तो अभी एक H हमारे पास आपको सामने है। अभी तो मैंने CHCl3 लिया, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया आपने, फिर उसके अंदर से HCl निकाल दिया
बाकी हमारे पास अब इसके अंदर कोई H नहीं बचा क्योंकि HCl की फॉर्म में निकल गया। अब CCl4 ये चीज़ है। फिर आपने वही कारनामा करना जो मैंने आपको बताया, ड्रा करें ज़रा, बहुत सिंपल है। CH इसका अलग कर लें, भाई एक ही H था वो अलग कर लिया, बाकी Cl3 आ गया। इधर Cl2 को आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, लिख लिया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इधर आएगा, यहाँ से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास रहा, ये C कार्बन के पास रहा, रिएक्शन हुआ हमारे पास और CCl3 रेडिकल बन गया और साथ Cl रेडिकल बन गया और साथ हमारे पास नीचे HCl तो बना ही हुआ है, सही है ना। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास CCl4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। ये बहुत ईजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसको हम ईजीली कर सकते हैं। तो ये अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये मैकेनिज़्म समझ नहीं आता, तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं। अल्केन की हेलोजिनेशन आपने इसका ये ऑर्डर भी देखना है, अल्केन कौन से रिएक्शंस देता है ये भी आपने याद रखना है। अल्केन्स जो है ये इनको पैराफिन्स बोलते हैं। अल्केन्स जो है ये पैराफिन्स इसलिए हैं, इनकी एफिनिटी कम है, ये नॉन पोलर हैं। जब ये नॉन पोलर हैं तो किसी भी पोलर सब्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं हो सकते, उनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। और अगर हमने इनका रिएक्शन करवाना भी है, इनकी एक दूसरी वजह भी ये है अनरिएक्टिव होने की, नॉन रिएक्टिव होने की, आप कह सकते हैं बहुत लीस्ट रिएक्टिव होने की, कि इनके अंदर जो हमारे पास सिंपल है सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ये देखें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है वो डायरेक्ट ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो हेड ऑन अप्रोच से बनते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। उनको ब्रेक करना, उनको सब्स्टिट्यूट करना ज़रा टफ होता है। तो ये इनकी वजह है कि जिसकी वजह से अल्केन जो है वो पैराफिन्स कहलाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन अगर दें भी ना तो सिर्फ एक रिएक्शन देते हैं जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी एम ही नहीं दे देते, बहुत ज़्यादा हीट थर्मल रिएक्शन देते हैं आप कह सकते हैं, और कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं। या तो हम कोई कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं या फिर हम कोई हीट देकर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये अल्केन की प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर आती हैं। ये सेकेंडरी का पार्ट है, बहुत बेसिक सा है। तो मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक था ये आपके सामने आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप इसको ऐसे ही ले के सकते हैं। और ये जो है ये मैकेनिज़्म कौन सा है, इस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं रेडिकल मैकेनिज़्म, सही है, रेडिकल मैकेनिज़्म। तो रेडिकल मैकेनिज़्म क्या होता है ये आज आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। रेडिकल्स के साथ कोई रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, रिएक्शन की जो हैपनिंग है वो रेडिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, इसको हम रेडिकल मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर था सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आता है ये। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।